हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बकरीद की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 20 कर रहे थे। इसमें हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 25 के आगे के क्वेश्चन जो है हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से गलत सिद्धांत का चयन करें। पहला ऑप्शन है कई पहचानों की खोज का सिद्धांत, सभी छात्रों को पढ़ाने का सिद्धांत, पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने का सिद्धांत, उपयुक्त सामग्री को बढ़ावा देने का सिद्धांत। तो आपको बताना है समावेशी के सिद्धांत के संबंध में कौन सा सिद्धांत गलत है। ठीक है, आपको गलत चूज करना है। तो गलत सिद्धांत ये है आपका पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने का सिद्धांत। ये जो है आपका गलत है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मूल जो सिद्धांत है वो है प्रत्येक छात्र को शिक्षा में प्रवेश और भाग लेने का अधिकार प्रदान करना, समावेशी रूप से जोड़कर उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करके समाज के मुख्य वर्ग में लाना। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, ना कि पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी पुरानी बातों को बढ़ावा देना नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया की आवश्यक अवस्थाओं के लिए सही क्रम चयन करें। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो पाठ्यचर्या विकास क्या होता है? सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। तो योजना आपका ए और डी आपका कट गया, बचा बी और सी। योजना के बाद विषय, सामग्री और विधि होती है। ठीक है, ठीक है, दूसरा स्टेप ठीक है आपका, ये पहला है। यहाँ पे भी पहला दूसरा सेम है। फिर यहाँ तीसरे स्टेप पे इन्होंने मूल्यांकन कर दिया। मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। पहले योजना बनाएंगे, फिर विषय, सामग्री और विधि का कार्यान्वयन करेंगे, उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य करने का था वो बीच लास्ट में है, मूल्यांकन पहले, इसलिए ये गलत हो गया आपका। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन संज्ञानात्मक अक्षमता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है? संज्ञानात्मक अक्षमता का पहला है ट्रोमा तथा शारीरिक एजेंट, गुणसूत्र, असामान्यता, मानसिक विकार, चयापचय और पोषण। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर ये चारों ही आपके संज्ञानात्मक अक्षमता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है। मानसिक विकार भी है, गुणसूत्र की असामान्यता के कारण भी हो जाता है, शारीरिक एजेंट के कारण भी इस आपकी माइंड में जो है हो जाता है। ठीक है, दिक्कत हो जाती है, उसी के बारे में बात कर रहा। तो ऑप्शन आपका ए राइट है यहाँ पर। गुणसूत्र असामान्यता का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम जैसे हो जाता है। ठीक है, उपापचय भोजन में जैसे आपका आ जाता है वो फेनिलटेकोनूरिया। ठीक है, रुबेला, सिफिलिस, ये सारी जो है आपकी इन सब में बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में से कौन सी अक्षमताएं बच्चों को उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा कर सकती हैं। आपको बताना है कौन सी इसमें से अक्षमताएं बच्चों के शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा करती। शारीरिक विचलन, संवेदी कमियां, भाषा और संचार के साथ समस्या। तो आपको पता है शारीरिक विचलन होगा तभी शिक्षा की प्रक्रिया के लिए ये सही नहीं है, संवेदी कमियां होंगी तब भी नहीं, बच्चा एकदम आक्रामक हो जाएगा। ठीक है, भाषा और संचार में के साथ भी समस्या होगी तभी। तो ये तीनों चीजें ही आपके शिक्षा की प्रक्रिया में समस्या उत्पन्न करती हैं। स्वास्थ्य समस्याएं हो या शारीरिक, सामाजिक,
व्यवहार संबंधी कोई विकार हो, ठीक है, भाषा और संचार का हो, शारीरिक विभिन्नता हो, तो ये सारी जो है कमियां आपकी शिक्षा के प्रति खतरा उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रेंज के प्रकार है? समावेशी श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी। तो यहाँ पर आपके दोनों ही रेंज के प्रकार हैं, समावेशी श्रेणी और विशिष्ट श्रेणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का लाभ है? पहला है, स्कूल के माहौल को सख्त बनाया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा से स्कूल के माहौल को सख्त बनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सख्त नहीं बनाना, हमें लचीलापन लाना है स्कूल में। दूसरा है, यह बच्चों को अपने परिवारों और समुदायों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है? बिल्कुल। यह गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है? बिल्कुल। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा जो है आपकी, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका ए, सेकेंड एंड थर्ड दोनों। 32 नंबर क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया जो होता है उसमें बच्चे जो है उनको पढ़ने में क्या होता है, समस्या होती है। ठीक है, खड़े रहने में तो मोटर हो जाएगा स्किल, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पढ़ने में या वर्तनी में। तो डिस्लेक्सिया होता है पढ़ने में बच्चों को कठिनाई होती है, उसे बोला जाता है डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा सही है? मौजूदा वातावरण को बदलना, विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा रहा है। तो कौन सा कथन सही है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन, समावेशी अधिगम पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए कुछ निश्चित नियम क्या है? पहला है, जोड़े या समूहों में स्वतंत्र सीखने के लिए सहकारिता की आवश्यकता होती है, प्रतियोगिता की नहीं। दूसरा है, बच्चों को सामग्री साझा करने की आवश्यकता है ताकि वे सभी कार्य तक पहुंच सके। तो बताओ ये इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? SEN वाले छात्रों के SEN का मतलब है स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बिना छात्रों के सामान्य ग्रेड होना चाहिए। सामान्य शैक्षिक सामग्री में SEN के साथ यानी कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स के साथ छात्रों के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समायोजन होना चाहिए। तो ये समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में आपको ये दो कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन आपके लिए इसमें से सही है। तो यहाँ पर जो है आपका कह रहा है स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले छात्रों के इनके बिना छात्रों को समान ग्रेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, के साथ छात्रों के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समायोजन, हाँ ये होना चाहिए। तो आपका सेकंड कथन जो है सही है और सेकंड क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जस्ट वेट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए कौन सा आवश्यक है? शिक्षक शिक्षा, स्कूल का नेतृत्व। तो यहाँ पर तो आपको साफ दिख रहा है समावेशी शिक्षा के कार्य करने के लिए आपका शिक्षक शिक्षा और स्कूल का नेतृत्व दोनों ही आवश्यक होंगे। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी दोनों। समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षक शिक्षा और स्कूल का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा स्वीकार करती है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं या केवल विशेष जरूरतें वाले छात्रों पर
ध्यान केंद्रित नहीं करती है। यह सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा संरचनाओं, प्रणालियों और कार्य प्रणाली को सक्षम बनाती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम करना चाहती है। तो समावेशी शिक्षा सिर्फ स्पेशल नीड वाले इस बच्चों के लिए नहीं, ये सभी के लिए, ठीक है। इसमें स्पेशल नीड और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो सब, और इंटेलिजेंट बच्चे भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समावेश के बारे में सच है? सभी सत्य है, मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ सभी विद्यार्थियों को की स्वीकृति, केवल शिक्षा प्रणाली में शारीरिक विकृति वाले छात्रों को शामिल करना, विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार करना। तो समावेश के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो समावेश के बारे में मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली के साथ सभी विद्यार्थियों की स्वीकृति होनी चाहिए, ये कथन आपका यहाँ पर सही है। आप विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार तो नहीं हो सकता। फर्स्ट क्लास के लिए आपका क्या करिकुलम तो एक ही रहता है। केवल शिक्षा प्रणाली में शारीरिक विकृति वाले छात्रों को शामिल करना, ऐसा नहीं, इसमें सारे बच्चे शामिल होते हैं। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चे जोखिम में हैं? विकलांग बच्चे, बालिका। तो कौन से बच्चे आपको बताना है कि जोखिम में हैं? तो इस प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपके विकलांग बच्चे और बालिका दोनों ही जोखिम में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। कह रहा बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चे जोखिम में हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न। अगर प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें तो ना विकलांग बच्चे और बालिका अब जोखिम में नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। बट इसका आंसर मुझे लगता है कि सी होना चाहिए, ना एक ना दो, ठीक है। ना विकलांग बच्चे ना बालिका, ये दोनों बच्चे जो है जोखिम में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, समावेश का मतलब है, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या? समावेश का मतलब क्या है? इसमें सारे बच्चे आ जाए, चाहे वो स्पेशल नीड वाले बच्चे हों या इंटेलिजेंट बच्चे हों या नॉर्मल बच्चे हों। देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है। SEN के साथ बच्चों को शिक्षित करने के लिए मुख्य धारा के स्कूलों में उनके साथियों के साथ, मुख्य धारा के स्कूलों के में लेकिन विभिन्न कक्षाओं में SEN के साथ बच्चों को शिक्षित करना, विशेष स्कूल के समान पाठ्यक्रम वाले SEN के साथ बच्चों को शिक्षित करना बिल्कुल नहीं, अलग अलग पाठ्यक्रम वाले विशेष स्कूलों में SEN के साथ बच्चों को शिक्षित करना नहीं। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए है। यहाँ पर SEN के साथ बच्चों को शिक्षित करने के लिए मुख्य धारा के स्कूलों में उनके साथियों के साथ उनको समावेश करके पढ़ाना ही क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष शिक्षा आवश्यकताओं के बारे में सही है? पहला है पूरी तरह से विकलांग बच्चों से संबंधित है, दूसरा है व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए। क्या विशेष शिक्षा आवश्यकता के बारे में सही है? तो पूरी तरह से विकलांग बच्चों से संबंधित ऐसा नहीं है, पूरी तरह से विकलांग बच्चों के लिए नहीं है, उसमें भी आते हैं। व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए हाँ, ये ठीक है आपका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 40 का वो है बी, केवल 2, ओनली 2 आपका जो कथन है वो सही है, बाकी आपके गलत है। तो सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बने वीडियो बनाने का, और आप लोग भी वीडियो को अच्छे से देखिए। जो भी डाउट है वो आप हमें कमेंट में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। थैंक यू।